नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार महिलाओं के अंदर पुरुषों की अपेक्षा सहनशीलता अधिक होती है। ऐसे में जब भी कोई स्त्री बात बात पर रोती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह मनहूस है, बल्कि हर व्यक्ति को ऐसी महिला की कदर करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी स्त्रियां सच्चे विचार वाली मानी जाती हैं। आचार्य चाणक्य के मुताबिक जो स्त्रियां बात बात पर रो जाती है, वो लड़कियां अपने प्रेमी या पति से कभी दूर नहीं होना चाहती हैं। ऐसी स्त्रियां परिवार के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार कोमल हृदय वाली स्त्रियां हर किसी की भावनाओं की कड़ भी करती हैं। ऐसी स्त्रियों को कभी खोना नहीं चाहिए। आचार्य चाणक्य के नीतिशास्त्र के अनुसार जो स्त्री गलती न होने पर भी रोने लगे, उसके अंदर ममत्व की भावना रहती है और अपने इसी गुण के कारण वह स्त्री परिवार को जोड़कर चलती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि महिलाओं के रोने और चिल्लाने से कई तरह की गंभीर बीमारियां खत्म हो जाती हैं और रोने से मन हल्का भी हो जाता है। चाणक्य के मुताबिक रोने से तनाव आदि भी खत्म हो जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि रोने वाली महिलाएं किसी का भी दिल नहीं तोड़ती है। ये महिलाएं हमेशा दूसरों की भावनाओं की कदर करती हैं। ज्यादा रोने वाली महिलाएं खुद भूखी रह जाती हैं, लेकिन दूसरों का पेट भरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती हैं। ऐसी शायद ही कोई बहस होगी कि जिसमें मेरा पारा हाई हुआ हो और फिर आंसुओं के तले वो दब गया हो। उस एक पल में मुझे नहीं समझ आता कि मैं वर्षों रो रही हूँ। बस गुस्से में आंखों से गंगा जमुना बहने लगती है। यह एक ऐसा इमोशन है जो शायद मैं किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती। अरे तू तो गुस्सा थी, फिर अचानक रोने क्यों लगी? इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। क्या कहा? ऐसा आपके साथ भी होता है? जी हाँ, इस समस्या से काफी लोग रिलेट कर सकते हैं। तेज गुस्से के बीच जब आंखों से आंसू आने लगते हैं तो यह कंफ्यूजन भी होता है और ज्यादा दुखदाई भी। हम अपने शरीर को उस वक्त समझ ही नहीं पाते। यही कारण है कि सारे लोग बहस से बचते हैं। यह गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब यह सवाल हमने जानी मानी सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. भावना बर्मी से किया, तब उन्होंने बताया, जब आपको गुस्सा आता है तो आपके शरीर में कई सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके कारण हमारा चेहरा लाल हो जाता है, पसीना आने लगता है और तो और हम फंबल भी करने लगते हैं। यह एक तरह का रिस्पॉन्स है। रोने से गुस्सा शांत हो जाता है और एक तरह से यह गुस्से को डायल्यूट करता है। क्या हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं? आइए साइकोलॉजिस्ट से इसका जवाब जानें। आप अपने भाई से लड़ते लड़ते रो देते हैं या फिर दोस्त की किसी बात पर अपसेट होकर देते हैं? अगर हम इस इमोशन को समझने की कोशिश करें तो इसका एक सीधा सा कारण यह है कि हम जब आहत महसूस करते हैं तो रोने लगते हैं। कई बार हम कुछ कह भी नहीं पाते और गुस्से में बस रोने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम उन स्थितियों में घिर जाते हैं जो हमारे लिए परेशान करने वाली होती हैं। भावना बर्मी ऐसे कुछ फैक्टर्स बताती हैं जिसकी वजह से हम गुस्से में रोने लगते हैं। जैसा कि आपको पता है कि गुस्सा एक शक्तिशाली इमोशन है। गुस्से में हमें खुद पर काबू नहीं रहता। आपकी स्ट्रॉन्ग भावनाओं के प्रति शारीरिक प्रतिक्रिया ही आंसू का कारण बनते हैं। गुस्सा होने पर हमारा रोना इमोशंस को शांत करने में मदद करता है। यह इमोशन रिलीज का एक हिस्सा है, जिसके बाद तनाव और निराशा। गुस्से में रोना एक तरह का संचार है जो हम अपने आसपास के लोगों के साथ करते हैं। यह हमारी परेशानी को सामने रखता है। गुस्सा आने पर रोना एक इन्वॉल्यूटरी एक्सप्रेशन हो सकता है जो इमोशन डिस्ट्रेस की ओर इशारा करता है। जी बिल्कुल, गुस्से में रोना न सिर्फ सामान्य रिस्पॉन्स है, बल्कि आपके लिए कई तरह से अच्छा भी साबित हो सकता है। रोने से हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये आपकी हार्ट बीट को कम कर सकते हैं और आपके मन को शांत कर सकते हैं।
उकसाए जाने पर अपनी जसली भावना के साथ रिएक्ट कान देना जितना सामान्य है, बहस या गुस्से के बीच रोना उतना उचित नहीं होता है। डॉ. बर्मी ऐसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी शेयर करती हैं जो इसे नियंत्रित करने में आपकी मदद कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस है सबसे जरूरी है कि आप पहले अपने ट्रिगर्स को पहचानें। हमारे आसपास उत्पन्न होने वाली स्थितियां, लोग और विचारों के कारण स्ट्रॉन्ग इमोशंस प्रोवोक होते हैं। इसके कारण हमें गुस्सा और रोना आता है। अपने उन ट्रिगर्स को पहचानने की कोशिश करें और उनसे दूर रहें। उन स्थितियों, विचारों या लोगों को पहचानें जो इसके साथ ही अपनी भावनाओं को हमेशा नोटिस करें। आपको गुस्सा कब जाता है और भावनात्मक वृद्धि कब होती है, इसके शुरुआती संकेतों को पहचानने की कोशिश करें। जब भी आप ऐसी किसी स्थिति में घिरा महसूस करें जहां आपको गुस्सा आए, वहां गहरी सांस लें। धीमी और गहरी सांसें भावनाओं को नियंत्रित करने और शारीरिक उत्तेजना को कम करने में मदद कर सकती हैं। तनावग्रस्त मांसपेशियों के कारण भी आपको जल्दी गुस्सा आने लगता है, इसलिए उन्हें आराम देने की तकनीक सीखें। ऐसे अभ्यास करें जो भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को शांत करने में मदद कर सकती है। हमारा शरीर बहुत कमाल है और कमाल है हमारे इमोशंस। सीधी और सरल बात यह है कि गुस्सा आने पर रोना बहुत आम है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा रोते हैं तो आपको यह जानना जरूरी है। बात बात पर रोने वाली महिलाएं दिल की बहुत ही कोमल होती हैं और ऐसी महिलाएं कभी भी अपने पति और परिवार से दूर नहीं होना चाहती। उनकी यह भावना परिवार को जोड़े रखने के लिए बहुत अच्छी होती है। महिलाओं के रोने या चिल्लाने से उनके अंदर तनाव या गुस्सा इकट्ठा नहीं होता है, इससे वे किसी बात को मन में नहीं बिठाती हैं। साथ ही लोगों को जल्दी माफ भी कर देती हैं। बात बात पर रो देने वाली महिलाएं कभी किसी का भी दिल नहीं तोड़ती हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जिन स्त्रियों की धार्मिक कार्यों में रुचि होती है उनका मन हमेशा शांत रहता है। ऐसी महिलाएं तरक्की या सफलता पाने के लिए एकाग्र होती हैं। नीति शास्त्र के अनुसार ऐसी स्त्रियों को दूसरों की सफलता या असफलता परेशान वही करती है, वह सिर्फ अपने जीवन के उद्देश्य में मग्न होती हैं। अनुशासन में रहना। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में बताया है कि जो स्त्रियां अनुशासन में रहती हैं वह जल्दी सफलता हासिल करती हैं। कहते हैं कि ऐसी महिलाएं दूसरे के लिए प्रेरणा होती हैं। नीति शास्त्र के अनुसार अपने सपनों और कार्यों को पूरा करने के कारण इस स्वभाव की महिलाओं को परिवार के सदस्यों के साथ समाज में भी खूब मान सम्मान मिलता है। किसी के प्रति बैर नहीं। आचार्य के मुताबिक जो महिलाएं बताबात पर रोती व चिल्लाती हैं, उनके अंदर तनाव व गुस्सा इकट्ठा नहीं होता है। इससे वे बीमारियों से भी बचती हैं। साथ ही वे किसी बात को मन में नहीं बिठाती हैं और वे लोगों को जल्दी माफ भी कर देती हैं। इनके मन में न तो किसी के प्रति बैर होता है और न ही ये किसी से दुश्मनी रखती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जय लक्ष्मी माताजी जरूर लिखिए और आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।